इस वीडियो में बच्चों हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 सेट 2 करेंगे। सेट पहला हमने पहले वीडियो में कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसे देखिए। इसमें हम पॉलिटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे संविधान से लिए गए हैं, जो इस साल 2025 में इससे कम से कम 12-13 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा द्वारा लिखा गया था भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। 5 वर्ष होती है भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष में होते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 11वां नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल राज्यपाल का। भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भाग 3, ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में वर्णित है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 31 संख्या होती है। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? प्रणाली के तहत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 87 के तहत। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में भारतीय संसद का पहला चुनाव हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। 21वां नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असंवैधानिक कानून। 22वां नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 28, क्योंकि 28 राज्य हैं तो 28 मुख्यमंत्री भी होंगे। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 543 संख्या है लोकसभा सदस्यों की। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों होगा हमारा अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार आता है। 28वां नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियां की सीमा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा निर्धारित। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, संसद सत्र कहते हैं। 30वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246। इस नंबर प्रश्न है हमारा, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। 18 साल के लोग ही लोकसभा का मतदान दे सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका का संचालन, ये काम इसके अंतर्गत नहीं आता। इस नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का।
34 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 49 में इसके बारे में प्रावधान है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों का लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 में। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 39 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में अधिकार पत्र राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 हमारे भारत में न्यायिक न्यायालय मतलब कि कोर्ट हैं। 42 नंबर प्रश्न है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति हमारा लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं कर सकता। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में। 46 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। 47 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भारतीय संघ। भारतीय संघ हमारा भारत में संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा है। 48 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 49 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 50वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।